लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर हिदायत देते हुए कि जो शब्दों का इस्तेमाल सांसद कर रहे हैं वो सोच समझकर करें, क्योंकि ये संसद की मर्यादा का सवाल है। इसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। पूछना चाहिए था, आप बताइए कल विपक्ष ने बात की, कौन सा एक व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री को गाली दी? कोई वीडियो की बात कर रहे हैं। दिक्कत ये है, मैं नहीं कोई वीडियो आप दिखा दीजिए देश की जनता को। दिक्कत ये है कि कोई भी क्रिटिसिज्म सरकार को करें तो इनको गाली लगने लगती है। तो ये कहेंगे देशवासी आज सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनके खुद के समर्थक इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनको अगर वो गाली लगती है तो इनको अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना जैसी पॉलिसी लाएंगे, यूनियन बजट नहीं पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना का पढ़ रहे हैं, और फिर कहेंगे आप क्रिटिसाइज ही मत करिए, हमारे लिए गाली है, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी से हट जाइए। Honorable Speaker, sir, whether the government is interested to implement the blockchain technology while addressing these issues? ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं। ब्लॉकचेन के बारे में पूछ रहे हैं। Blockchain is being in the registry of carbon credit certificates. हमारे इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए, फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और यहाँ पर ओम बिरला ने साफ तौर पर हिमांशु कह दिया शब्दों का चयन ऐसा रखिए कि जिससे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ विपक्ष सीधे ये कह रहा है कि अगर आलोचना करिए तो उसे गाली गलौज में गिनती कर लेते हैं। हिमांशु, आपको आवाज मिल रही है? जी नेहा, अपना सवाल दोहराइएगा। हिमांशु, अर्पिता ने आपसे सवाल किया कि आखिरकार इसे गाली गलौज का टर्म क्यों दिया जा रहा है। खासतौर पर विपक्ष कह रहा है कि आलोचना अगर की जा रही है तो उसे सकारात्मक तरीके से लीजिए, उसे गाली गलौज मत मानिए। और सुबह हमने किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने भी कहा कि गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कब हुई थी और कहाँ हुई है गाली गलौज, इसका कोई प्रमाण? देखिए, जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से जो नारेबाजी की गई संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उसको लेकर जो है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आप संसद को भी नहीं चलने दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो प्रधानमंत्री के साथ जो है गाली गलौज कर रहे हैं, उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पहले भी पिछले संसद के सत्र हो या संसद के बाहर प्रधानमंत्री के लिए कई बार इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है जो असंसदीय हैं या जो गाली होती हैं, उन शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार चाहती है कि बजट पर चर्चा हो, हंगामा ना हो, और आज स्पीकर की तरफ से भी जब ये कहा गया कि शब्दों का ऐसा चयन हो जो किसी को क्रिटिसाइज तो करता हो लेकिन अपमानित ना करता हो, ऐसे शब्दों का जो है चयन होना चाहिए। असंसदीय शब्दों का प्रयोग जो है वो संसद के अंदर नहीं होना चाहिए। इशारा किसकी तरफ? क्या अभिषेक बनर्जी की तरफ ये इशारा? देखिए, बिल्कुल अभिषेक बनर्जी की तरफ भी है, और कल धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी बेईमान शब्द का प्रयोग किया था और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से जो है आपत्ति दर्ज कराई गई थी और ये कहा गया था कि बेईमान शब्द जो है वो असंसदीय शब्द है और उसके बाद जो है इसको जो है वो डिलीट किया गया उसके अंदर असंसदीय है या फिर गाली गलौज का शब्द है। क्योंकि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कल पूरे फॉर्म में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बता दिया कि बीजेपी के एजेंडे को मतदाताओं ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि तीखा तंज कसते हुए कि मौसम बदल रहा है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब की बार 400 पार। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ऑडिट? द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट इज बीजेपी लॉस्ट हेवीली इन बंगाल, दे वर स्टन्ड इन उत्तर प्रदेश, शेकन अप इन महाराष्ट्र। देयर स्लोगन वाज, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। देयर स्लोगन ऑफ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। सर, टी माननीय सदस्य फॉर ट्रेजेडी, माननीय सदस्य टी फॉर ट्रेजेडी। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा सर, जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा,
दूसरे नेताओं का बात करेगा तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूं। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूं, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जो हिस्सा अभी हमने अभिषेक बैनर्जी की स्पीच का देखा, उसमें उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि बेईमान सरकार है। ये किसकी ओर बेईमान सरकार कहने का इशारा है? क्योंकि यहाँ पर तो अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि पक्षपात कर रहे हैं स्पीकर। कई बार 50 साल पुरानी चीज भी अलाउ कर दी जाती है संसद में बोलने के लिए, कई बार पूरी तरीके से मुंह ही बंद कर दिया जाता है, कहा जाता है कि सिर्फ बजट पर बात करें। देखिए, बिल्कुल डिमोनेटाइजेशन का जिक्र कर रहे थे अभिषेक बैनर्जी, तो उस पर स्पीकर ने कहा कि 2016 की घटनाएं आप वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है इस पर चर्चा कीजिए। और बीजेपी और अभिषेक बैनर्जी यानी टीएमसी के सांसदों और बीजेपी के सांसदों के बीच में जब नोकझोंक बढ़ी, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अभिषेक बैनर्जी ने ये कहा कि मनरेगा का जो पैसा है वो नहीं दिया गया है 2021 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी जो है बंगाल में विधानसभा चुनाव हारी है। उसको लेकर उन्होंने तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, कोई भी एक पैसा दिया गया है, तो आप जो है वो व्हाइट पेपर ले आइए, दिखा दीजिए। जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद जो हैं उन्होंने उनके ऊपर कमेंट किया और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि आप व्हाइट पेपर लाइए, दिखा दीजिए, हम चुप हो जाएंगे। लेकिन कागज जो है वो सत्य बोलते हैं और मैं कागज लेके खड़ा हूं, आपके पास कागज नहीं है, आप तथ्यों पे नहीं बोल रहे हैं। उसको लेकर हुआ। धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने बेईमान सरकार का शब्द यूज किया। अजय भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक शब्द है, असंसदीय शब्द है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से जो है लोकसभा और राज्यसभा के बाहर, सदन के अंदर बाहर जिस तरीके से विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि ये जो सरकार, ये जो आर्थिक पैकेज दिया गया है ये सरकार बचाने के लिए दिया गया है, कुर्सी बचाने के लिए दिया गया है। तो इन चीजों को लेकर आज किरण रिजिजू ने भी कहा कि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो ठीक नहीं है।